हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। सारे भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे हृदय में सारे भक्त रहते हैं। जो भक्त देख रहे हैं मेरा चैनल, उन सबको प्रणाम करती हूँ। आपके लाइक्स पे और आपके व्यूज़ पे ही आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, परंतु पर्सनली मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ या जो भी समझिए, इसका कारण है क्योंकि मैं अकेले सब कुछ करती हूँ तो मुश्किल होता है। तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने द्रौपदी माता के बारे में बहुत लंबा सीरीज़ बनाया, 12 एपिसोड का, परंतु यूट्यूब पे नहीं बनाया। तो यूट्यूब पे जब जैसे मौका मिलेगा थोड़ा बहुत मैं चर्चा करूँगी। आज मैंने द्रौपदी माता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो खास करके स्त्रियों को लगता है, क्योंकि वो एक स्त्री थी, माता थी, पत्नी थी, तो उनके जो फीलिंग्स थे, उनकी जो भावनाएं थी, उनको जो चोट लगी थी, वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं। और ये ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान, ये स्त्री और पुरुष सबके लिए है, केवल स्त्री के लिए नहीं है। द्रौपदी माता को जब बहुत तकलीफ हुई, वहाँ सभा में सबके सामने दुशासन ने दुर्व्यवहार किया और दुर्योधन, शकुनी, जितने भी कौरव थे, सब हंस रहे थे या कटु वचन बोल रहे थे। द्रौपदी बहुत दुखी थी। बाद में जब वो कृष्ण से बात करती हैं, वहाँ पे अर्जुन भी थे, तो कृष्ण को कहती हैं कि श्री कृष्ण, आज मुझे पता चला, मतलब ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं, इसके बाद कह रही हैं, इतने दिनों पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति, मेरे भाई, बंधु, पिता, माता, अर्थात कोई रिश्तेदार मेरा नहीं है और आप भी मेरे नहीं हैं। देखिए, संस्कृत का जो श्लोक है, पढ़ के सुनाती हूँ। नैव मे पतयः सन्ति, नैव मे पतयः सन्ति, न पुत्रा न च बांधवा। पति भी मेरे नहीं है, पुत्र भी मेरे नहीं है, बंधु भी मेरे नहीं है। बंधु यानी मित्र। न भ्रातरो न पिता नैव त्वं मधुसूदन, मधुसूदन। माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और हे मधुसूदन, आप भी मेरे नहीं हैं। मधुसूदन यानी कृष्ण को भी कह दिया कि आप भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि आप ये भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो मेरा इतना अपमान हुआ, इतना सब कुछ होता रहा, आप कहाँ थे? तो कई बार हमें लगता है कि भगवान कान में रुई डाल के बैठे हैं, उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना मेरी परिस्थिति समझ रहे हैं। तो भगवान के तत्व को सूक्ष्म तरीके से जानना बहुत कठिन है। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्यों हमें दुखी होते हुए छोड़ देते हैं, परेशान छोड़ देते हैं? तुरंत आकर सहायता क्यों नहीं करते हैं? यदि भगवान तुरंत आकर सहायता कर दें और हमें दुख होने ही ना दें, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस दुनिया में बाकी जितने रिश्ते नाते हैं वो सब बेकार हैं, वो हमें मदद नहीं कर सकते हैं, वो हमारे नहीं हैं। ये हमें अनुभूति नहीं होगी। यदि भगवान हमें विपत्ति आने से पहले बचा लेंगे तो हम लोगों को पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, पिता या माता या भाई या बंधु या पति या पत्नी, बेटा बेटी, जो वो वास्तव में खुद को भी नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाएंगे? तो ये अनुभव हमें नहीं होगा यदि भगवान समय से पहले मदद करने आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। आगे कहती हैं कुंती माता, ये माम विप्रकृताम शूद्र रूप सध्वम विशोकवत, न च मे शाम्यते दुखम कर्णो कर्णो यत प्राह सत्तदा। तो ये छोड़ दीजिए, ये बताया कि कैसे
सब लोग मेरा अपमान करते रहे, आप लोग कोई मदद नहीं किए, ये बता रहे हैं। अब ये 4 कारण बता रही है द्रौपदी माता कि आप मुझे क्यों नहीं मदद करने आए। आप तो भगवान हैं और आप मुझे मदद करने आते, इसके लिए 4 कारण थे। वो 4 कारण क्या क्या है देखिए। चतुर्भिः कारणैः कृष्ण, चतुर्भिः कारणैः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्मि नित्यशः। आप मेरी रक्षा करने आते, आना चाहिए आपको, इसके लिए 4 कारण हैं, द्रौपदी माता कह रही हैं। पहला है संबंधात दौरवात सख्यात प्रभुत्वे नैव केशव। 4 कारण में क्या क्या हैं। पहला, आप मेरे संबंधी हैं, ठीक है ना। संबंधी कैसे हुए? क्योंकि कुंती माता जो हुई वो वसुदेव जी की बहन थी, तो कुंती माता हुई बुआ, कृष्ण की बुआ, तो बुआ की बहू, बुआ की बहू यानी कृष्ण के लिए भी वो भाभी, जैसे हम अभी बोलते हैं ना भाभी, तो वैसे भाभी होती हैं, तो रिश्तेदार हो गए। दूसरा, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। तीसरा, मैं यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई हूँ। द्रौपदी माता यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। जैसे साधारण माँ बाप से जन्म लेते हैं बच्चे, वैसे नहीं, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी माता। और चौथा, आप मेरे प्रभु हैं। तो 4 कारण हो गया। पहला, आप मेरे संबंधी हैं। दूसरा, आप मेरे सखा हैं। तीसरा, मैं यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई हूँ। और चौथा, आप मेरे प्रभु हैं। तो ये 4 कारण था कि आप मेरी मदद करते, पर आपने मदद नहीं की मेरी। कृष्ण ने किया मदद, पर थोड़ा समय बीत जाने के बाद, तुरंत नहीं मदद करने आए। तो मैंने आपको बताया कि तुरंत मदद अगर आते भगवान करने, तो क्या द्रौपदी माता को पता चलता कि ये मेरे जो 5 पति हैं ये कुछ कुछ उपयोग के नहीं हुए, इनका कोई फायदा नहीं हुआ, पहला। दूसरा, जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े सिंहासन पर, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, विदुर जी, कुछ लोग थे बहुत होशियार, जैसे विदुर जी हैं, वो कभी गलत जब होते देख रहे थे तो कभी वो चुप नहीं बैठते, उनका ये स्वभाव था। तो विदुर जी तो बोले थे, थोड़ा जितना भी संभव था उनसे बोलना। विदुर जी गलत स्थान पर कभी चुप नहीं बैठ सकते थे। धर्म के वो यमराज जी हैं वास्तव में। तो कितना बोला, कहाँ बोला, इतना वर्णन तो मुझे भी नहीं पता है महाभारत के बारे में, पर बाकी जितने हैं वो चुप थे बैठे हुए। तो द्रौपदी माता ने देखा कि ये सब चुप हैं, और ये जो थे 100 भाई, ये तो खैर बेकार ही थे बिल्कुल। दुर्योधन और उनके सारे भाई, एक दुर्योधन का भाई था जिसने आवाज उठाई थी, वो बहुत अच्छा था। बाकी जो थे 99 वो तो बेकार थे। तो ये जो पता चला द्रौपदी माता को कि कोई काम नहीं देगा, इसलिए पता चला कि कृष्ण, क्योंकि कृष्ण सब होने दिए सब। अब प्रश्न ये उठता है लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में, कि फिर क्या फायदा भगवान का, भगवान होने दे दिए सब कुछ, या उनका इतना अपमान हुआ द्रौपदी माता का सबके सामने। लेकिन आप देखिए, मानसिक तौर पर बहुत अपमान हो रहा था, और शारीरिक तौर पर उन दिनों किसी स्त्री को सभा में लाया गया, उसमें भी वो ठीक से सजी धजी हुई नहीं थी, क्योंकि रजस्वला थी, तो बहुत बड़ा अपमान था। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, परंतु जो समय था जब पुकारा, द्रौपदी माता ने जब सीधे पुकारा कृष्ण को, कि अपने तरफ से प्रयास करना बंद कर दिया, जैसे वो खुद साड़ी पकड़ के अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो उन्होंने बंद कर दिया। दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था, तो एक स्त्री कैसे बचा सकेंगी अपने आप को, तो छोड़ दिया।
जब छोड़ दिया अपनी रक्षा करना खुद और कृष्ण को पुकारा हाथ जोड़कर कि हे कृष्ण, अब मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं, तब तो कृष्ण आ ही गए तुरंत। तब उनको आने में समय नहीं लगा। लेकिन उसके पहले वो कृष्ण को नहीं पुकार रही थी, बाकी सबसे रक्षा की गुहार लगा रही थी, सब रक्षा कीजिए मेरी। और सिर्फ यही नहीं, वो प्रश्न भी पूछ रही थी कि जो युधिष्ठिर महाराज मुझे दांव पर लगाए, ये कैसे लगाए, कैसे उनको अधिकार था दांव पर लगाने का, जब वो अपने आप को पहले ही हार चुके थे, वो दास बन चुके थे, गुलाम बन चुके थे, फिर मुझे कैसे लगाए। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा द्रौपदी माता ने कि धर्म के आधार पर क्या सही है, ये बताइए मुझे। लेकिन समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि हम अकेले आए थे और हम अकेले जाएंगे। पहले भी हमारे साथी कृष्ण थे, भगवान थे, आज भी हमारे साथी भगवान हैं और बाद में भी हमारे साथी भगवान रहेंगे। मृत्यु के बाद बीच का जो समय होता है, जो रिश्ते नाते होते हैं, वो सिर्फ कुछ इस शरीर से संबंधित होते हैं और कुछ काल तक के लिए रहते हैं, और उनके पास भी एक सीमा के अंदर ही क्षमता होती है मदद करने की, उससे बाहर नहीं। तो भगवान ने जो देर किया आने में या द्रौपदी माता को बचाने में, ऐसा हम सबके साथ होता है। हम सबको लगता है कि हम बहुत मुसीबत में थे पर भगवान नहीं बचाने आए। देखिए, यदि आप भक्त हैं, यदि आप माला का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, आप यानी हम सब यदि जप करते हैं, यदि हम शरणागत हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो विश्वास रखिए, कर्मों का जो हमारा पुराने कई जन्मों के कर्मों का फल है, वो तो भोगना पड़ेगा, छोटे मात्रा में या बड़े मात्रा में वो आएगा, प्रारब्ध। परंतु यदि भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। और कैसे रक्षा करते हैं? जिससे आपकी भक्ति नष्ट नहीं हो, आपकी भक्ति बरकरार रहे। तो हम अकेले नहीं होते हैं। अभी मैं हूं, मेरे चारों तरफ रिश्तेदार हैं, ठीक है, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, फिर बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं। तो ये सबके अपने अपने कर्म हैं और सबके अपने अपने कुछ पहले के और कुछ अभी के कर्म हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है, जिसका परिणाम होने वाला है। तो हमारा सबसे संबंध है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है भगवान, भगवान सबके लिए है, उनके लिए भी, मेरे लिए भी। अगर 10 हमसे जुड़े हुए हैं तो 10 के लिए, 100 जुड़े हैं तो 100 के लिए, 1000 है तो 1000 के लिए, तो सबके लिए भगवान है। तो भगवान को ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है जिससे कि सबके कर्मों का रिजल्ट भी मिले, परिणाम भी मिले, किसी के साथ अन्याय भी ना हो और उनके भक्त की रक्षा भी हो। इसीलिए देर होती है। देर क्यों होती है? इसीलिए देर होती है क्योंकि भक्त की रक्षा करने, अब देखिए प्रहलाद तो भक्त थे, हिरण्यकश्यपु भक्त नहीं था, और भगवान तो प्रहलाद को बहुत पहले भी बचा सकते थे। लेकिन देर करने से क्या हुआ? देर करने से हिरण्यकश्यपु का आतंक बढ़ता गया, उसको छूट दिया भगवान ने। जैसे भगवान सबको कर्म करने का पूरा अधिकार दिए हैं, सब कर्म कर सकते हैं, हमको जितना मर्जी है उतना हम कर्म कर सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों। तो पूरी छूट, रावण को भी पूरी छूट थी, हिरण्यकश्यपु को पूरी छूट थी, तो पूरी छूट दिया भगवान ने। और तब वो जब एकदम अब पाप कर्मों का पहाड़ बन गया, तब भगवान आ गए प्रहलाद महाराज की रक्षा करने। और भगवान तो पहले भी रक्षा कर रहे थे, प्रहलाद महाराज को हमेशा रक्षा किया, तभी तो प्रहलाद महाराज जीवित थे। पर अंत में
खंबे से प्रकट हो गए भगवान। इसलिए कभी भी कितना भी दुख हो जाए घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं आगे, बहुत अच्छा कहते हैं द्रौपदी माता को। तो जब द्रौपदी माता कहती हैं कि 4 कारण हैं और चारों कारण, ये जो चारों कारण हैं उस इसके वजह से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, आपने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। कहती हैं द्रौपदी माता कृष्ण को, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, अधिकार है, भक्त का ये अधिकार है भगवान के ऊपर। अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हम भगवान के ऊपर चिल्ला भी सकते हैं, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसे द्रौपदी माता कह रही हैं। फिर चुप हो जाती हैं द्रौपदी माता। फिर भगवान कहते हैं, देवी, सुनिए, बहुत अच्छी बात है भगवान कह रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा ठीक से। देवी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी। जैसे तुम रो रही हो, तुम रोई, वैसे उनकी स्त्रियां भी रोएंगी इसी प्रकार। अर्जुन के बाणों से उनके पतियों का सिर कट जाएगा, वे खून से लथपथ होकर जमीन पर सो जाएंगे और उनकी स्त्रियां उन्हें अपनी आंखों देख देख कर रोएंगी। जो कुछ पांडवों के अनुरूप है वही मैं करूंगा। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। द्रौपदी, चाहे स्वर्गलोक नीचे गिर जाए, हिमालय फट जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु मेरी बात कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, ऐसा क्यों? द्रौपदी के साथ कौरवों ने अन्याय किया, बदला उनके पत्नियों को क्यों मिलेगा? ऐसा भी प्रश्न। और भगवान ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? देखिए, भगवान कुछ होने नहीं देते हैं, भगवान शिक्षा देते हैं। शास्त्रों के माध्यम से, खुद अवतार लेकर के, पंडितों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से समाज को शिक्षा देते हैं। ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये नहीं करो। इसके बाद जब हम कर्म करते हैं, मनुष्य जब कर्म करता है तो उसके कर्म का परिणाम उसको भोगना पड़ता है। जानवरों के ऊपर ये लागू नहीं होता है, ये सिर्फ मनुष्यों के ऊपर है। 4 लाख मनुष्य है ना 84 में, वो 4 लाख मनुष्य के ऊपर है। तो जितनी पत्नियां थीं कौरवों की, ये उनके कर्म थे कि उनको रोना पड़ेगा, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। यदि कोई दुर्योधन की पत्नी बनी है, दुशासन की पत्नी बनी है, तो अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, और यदि कोई अर्जुन की पत्नी बनी है तो वो भी अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। तो जिसकी जो पत्नी बनती है, उस पति के साथ उसका जो सुख और दुख है उसका वो तय है, और कर्म के अनुसार थोड़ा बदलता भी है। तो ये भगवान नहीं करते हैं, ये हमारा खुद का कर्म होता है। तो भगवान ने क्या कहा? सिर्फ तुम जैसे रोई वैसे उसकी पत्नियां भी, उनकी पत्नियां भी रोएंगी, और अर्जुन सबका सिर काटेगा, सबकी मृत्यु होगी। तुम राजरानी बनोगी, और ये जो अर्जुन के लिए हितकर है वो सब मैं करूंगा। बचपन से ही ये जो 5 भाई थे पांडव, उनके साथ कृष्ण रहते थे, सब कुछ जानते थे कृष्ण। और कृष्ण ने दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, शकुनी को, जो थे उधर, सबको अच्छी शिक्षा दी कि ये आप जो कर रहे हैं गलत है, मत करिए। विदुर जी ने तो बहुत शिक्षा दी, पर उन लोगों ने नहीं मानी बात। तो जब पत्नी
अगर किसी की कोई पत्नी है और पति उसका गलत कार्य कर रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है कि उसको रोकें। जैसे रावण की पत्नी जो थी वो रोकती थी रावण को कि अ, आप जो कर रहे हैं ये गलत है और आप सीता माता को छोड़ आइए रामचंद्र जी के पास, क्योंकि रामचंद्र जी मनुष्य नहीं है, भगवान है। परंतु रावण नहीं बात माने। तो इस प्रकार जो यहाँ पे कौरव थे 100 भाई, उनकी पत्नियां, उतना तो डिटेल नहीं दिया गया है, पर उनकी पत्नियों का भाग्य था कि उनको रोना था। और जो समझने वाली बात यहाँ है वो ये है कि कृष्ण कह रहे हैं चाहे पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, चाहे हिमालय टूट जाए, चाहे स्वर्ग ऊपर से नीचे की को गिर जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवत गीता में जितना भगवान ने कहा है वो 100% सच है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और आपको पता है इसी के लिए तो पूरी दुनिया भगवत गीता पढ़ रही है। पूर्ण रूप से एक एक शब्द उसका सत्य है। तो मुझे तो लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो जितना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है। यदि समझ में कुछ नहीं आया तो माफ़ कीजिएगा, मेरी आदत है ज़्यादा बोलने की। अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।